एक व्यक्ति के अकाउंट में पैसा आता है और एक व्यक्ति दूसरे को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जितने भी लोगों को पैसा ट्रांसफर करता है उन सब के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। तो सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि आपके साथ अगर फ्रॉड होता है तो 1930 पर कॉल करवाइए। तो इस आरोप को हटाने के लिए, क्योंकि आपने कोई भी साइबर फ्रॉड नहीं किया, आपने गेमिंग किया, ट्रेडिंग किया या व्यापार करते हैं या किसी दोस्त ने पैसा डाला, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने कोई भी साइबर फ्रॉड कर दिया। देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है बैंक अकाउंटों का फ्रीज हो जाना। और जब से सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि आपके साथ अगर फ्रॉड होता है तो 1930 पर कॉल करवाइए, सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में रखा हुआ पैसा फ्रीज हो जाता है। और इसी के चलते कुछ शरारती लोग अपना बैंक अकाउंट उन तरीकों से यूज़ कर रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में झूठी कंप्लेंट भी करा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति गेमिंग में पैसा हार गया है, अगर कोई व्यक्ति ने ट्रेडिंग में किसी व्यक्ति को क्रिप्टो सेल की या परचेज की, तो व्यक्ति झूठी कंप्लेंट भी 1930 पर करा दिया रहा है और उसकी वजह से आम लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। आम लोगों के बैंक अकाउंट इसलिए फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि ये लेयर सिस्टम जो मनी ट्रेल है कि एक व्यक्ति के अकाउंट में पैसा आता है और एक व्यक्ति दूसरे को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जितने भी लोगों को पैसा ट्रांसफर करता है उन सब के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। तो इसी समस्या पर बात हम इस वीडियो में करेंगे कि किस तरीके से इस समस्या से निकलें और कैसे अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराएं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। इस वीडियो की शुरुआत इस लाइन के साथ हम करें कि समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय के साथ खुद को बदल लेता है। और वो समझदार व्यक्ति आप बन सकते हो कि समय किस तरीके का आ गया है। बैंक अकाउंटों में पैसा रखना भी दूभर जैसा हो गया है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैंक अकाउंट अक्सर फ्रीज हो जाया करते हैं एक छोटी सी कंप्लेन की वजह से और हम परेशान होते हैं कि आखिर बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कराएं। तो अगर बैंक अकाउंट आप अनफ्रीज कराना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि आगे आने वाली जो भी अपडेट हैं, लेटेस्ट अपडेट हैं 2025 में क्या मैकेनिज्म है अकाउंट अनफ्रीज कराने को लेकर, आगे आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 2024 तक हमने देखा कि खूब सारे जजमेंट ऐसे आए, केरला हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, इनके जजमेंट ऐसे आए जिनमें कहा गया कि कोई भी साइबर सेल बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकती किसी भी कंडीशन में। कर सकती है तो सिर्फ डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन और लीन के बाद वो अकाउंट अनफ्रीज करना पड़ेगा। लेकिन हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि लीन अमाउंट को भी कैसे निकलवाया जाए। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डिटेल्स पर। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है डिटेल कलेक्ट करिए। डिटेल में आपको बैंक से कलेक्ट करनी है, बैंक अगर नहीं देती है 1930 से कलेक्ट करनी है। 1930 पर कॉल करके अकाउंट नंबर आपको बताना है, बता देंगे 1930 वाले कहाँ से कंप्लेंट हुई। अगर 1930 भी नहीं देता है तो आपको चेक करनी है नियरेस्ट साइबर सेल से, नियरेस्ट साइबर सेल में जाना है और अपनी डिटेल कलेक्ट करनी है। अगर वहां से भी आपको सहायता नहीं मिलती है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा और कमेंट बॉक्स में भी हम मेंशन कर देते हैं। जैसे ही डिटेल आप मिल जाती है, डिटेल में एक्नॉलेजमेंट नंबर, साइबर सेल का एड्रेस, उनकी मेल आईडी, पुलिस स्टेशन का नाम और एड्रेस विद पिन कोड और किस लेयर में आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है, कौन सी लेयर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है और टोटल कंप्लेंट कितनी की है। ये जानकारी कलेक्ट करने के बाद आपको एक रिप्रेजेंटेशन भेजना है क्योंकि साइबर सेल ये सोचती है कि आपने कोई ना कोई अपराध किया है। चोरी का पैसा किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से आपके पास पहुंचा तो साइबर सेल की नज़र में आप कहीं ना कहीं उस आरोप में गिल्टी हैं, किसी भी तरीके से आप पर आरोप है कि आपने साइबर फ्रॉड किया। तो इस आरोप को हटाने के लिए, क्योंकि आपने कोई भी साइबर फ्रॉड नहीं किया, आपने गेमिंग किया, ट्रेडिंग किया या व्यापार करते हैं या किसी दोस्त ने पैसा डाला, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने कोई भी साइबर फ्रॉड कर दिया। तो आपको ये बताना होता है कि साहब हम अपराधी नहीं हैं, हम आप ही की तरह, आप ही पुलिस वालों के जैसे ही हम भी एक साधारण व्यक्ति हैं, हमारे भी दोस्त हैं, परिवार है, रिश्तेदार है। कोई भी व्यक्ति हमें पैसा डाल देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपराध कर दिया।
ये बात आपको रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बतानी होती है साइबर सेल को कि आप अपराधी नहीं हैं। अब बात आती है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखें। मुझे ये भी पता है कि आप इस वीडियो में भी ये कमेंट करेंगे कि सर रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखें, तो हम हर कमेंट का आंसर तो करते ही हैं। इसके बावजूद भी मैं इस वीडियो में आपको ये बता देता हूं कि रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए आपको 3 तरीके के रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है। पहला, अगर बैंक खुद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे, किसी भी साइबर सेल से आपका अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, तो बैंक को रिप्रेजेंटेशन देना। अगर अमाउंट लीन हो गया है तो उस लीन के लिए रिप्रेजेंटेशन देना। अगर साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है तो फ्रीज के लिए रिप्रेजेंटेशन देना। इसके लिए आप गूगल पर सर्च करें एडवोकेट आदर्श या आदर्श सिंघल। जैसे ही आप ये चीज सर्च करते हैं तो आपको एक वेबसाइट निकल के आती है www.advocateadarsh.com। उसमें जैसे ही आप उस वेबसाइट को खोलते हैं, बहुत सारे उसमें ड्राफ्ट आ जाते हैं और ड्राफ्ट के साथ साथ अलग अलग होम पेज के साथ साथ साइबर क्राइम हेल्प नाम से एक टैब आता है। उस टैब में आपको साइबर क्राइम ड्राफ्ट मिलेगा। उस ड्राफ्ट में हमने तीनों ड्राफ्ट हमारी मेहनत करके और अलग अलग तरीके से रिसर्च करके एक कॉमन और बेसिक ड्राफ्ट तैयार किया। उस ड्राफ्ट में आप अपनी डिटेल फिल करके एक रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं साइबर सेल को, और साइबर सेल को ये बता सकते हैं कि साहब हम अपराधी नहीं हैं, हम एक साधारण व्यक्ति हैं और हमें अपराधियों की तरह ट्रीट करना बंद करें, हमारी कोई गलती नहीं है। मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं जिन्होंने गेम किया है, ट्रेड किया है, वो अक्सर ये पूछते हैं कि साहब ये इलीगल है, लीगल है, क्या करें क्या नहीं करें। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपने गेमिंग की है, छोटा मोटा कोई अमाउंट है, 1000, 2000, 5000, 10000 की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज है, बिल्कुल मत डरिए। आपने कोई गलती नहीं की, आपका कोई अपराध नहीं है, बस जरूरत है तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने की। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आए, आपको नहीं आता है समझ में, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर और हम खुद हमेशा आपके लिए अवेलेबल है हर समस्या का समाधान करने के लिए, और हर समस्या में अच्छा या बुरा हमेशा आपके साथ खड़े रहने के लिए। जैसे ही आपने रिप्रेजेंटेशन दिया, अगर साइबर सेल का रिप्लाई आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप कोर्ट से भी अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं, लीन हटवा सकते हैं। इसके लिए आपको जिस पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट है जो साइबर सेल की वजह से अकाउंट फ्रीज हुआ है, जिस साइबर सेल की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, उसी साइबर सेल के कोर्ट के जुरिडिक्शन में आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, दैट इज 457, 451, दैट इज 451 एंड द 457 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हिंदी में इसको सुपुर्दगी की एप्लीकेशन कहते हैं, अंग्रेजी में रिकवरी ऑफ मनी की कहते हैं। इसके साथ साथ आप ये एप्लीकेशन लगाकर अपना अनफ्रीज भी करा सकते हैं और अपना जो अमाउंट आपके अकाउंट में फंसा हुआ पड़ा है वो भी रिकवर करवा सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि साहब मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं उस ना साइबर सेल जाना चाहता हूँ, ना रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, ना ही मैं उस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना चाहता हूँ, तो आप रिट लगा सकते हैं अपने हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में। क्योंकि बैंक अकाउंट खुलवाना, बैंक अकाउंट में पैसे रखना, दैट इज योर फंडामेंटल राइट। और अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है देन यू कैन फाइल ए रिट पिटीशन इन द हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकते हैं अपने मूल अधिकारों के हनन के लिए। और अपने मूल अधिकारों के हनन की जब बात आती है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सरफरे हैं, डॉक्टर साजिर, मोहम्मद सफीतुल्ला, पवन कुमार राय, जिनके जजमेंट का डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियोस में किया। हमने बताया कि किस तरीके से एक छोले भटूरे वाले ने मात्र 105 रुपए के लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आया और लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किया कि हाँ, सरफरे ही इतिहास बनाते हैं। हम जैसे समझदार लोग तो उनके जजमेंट्स पढ़ा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो तो हाई कोर्ट में रिट लगा के भी अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और एक आपसे अंतिम रूप से निवेदन है कि इस वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। और उन दोस्तों तक जरूर शेयर करिए जो कि परेशान हैं, जो कि चिंतित हैं और व्यथित हैं कि हाँ, हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया और हमारे से क्या अपराध हो गया। तो उनसे कहिए कि भैया कोई अपराध आपसे नहीं हुआ है, अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज चलता रहता है, बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं।
और उन नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपको ये बताते हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आपको दिक्कत हो सकती है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है, गलती से आपके पास पैसा आ गया है, बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपकी हमेशा जीत होगी, अकाउंट अनफ्रीज भी होगा। और कोई भी आपको डिस्कशन करना है, आप लाइव में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाइव और कमेंट बॉक्स के माध्यम से सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। हमें भी अच्छा लगता है। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तो कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करके आप हमसे बात भी कर सकते हो। लेकिन मेरा निवेदन आपसे सिर्फ यही है कि आप इस चीज में डरिए मत, मजबूती से इस चीज का ध्यान रखिए और अपना अकाउंट अनफ्रीज कराइए। थैंक यू सो मच दोस्तों। और लाइव के लिए एक आपके लिए सूचना कि हम हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार तो लाइव करेंगे ही। आप लाइव में आइए, लाइव में हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं और आपका क्वेश्चंस का लाइव में हैंड टू हैंड आंसर करते हैं, सबके सामने आंसर करते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है कि हम लाइव में आपके सवालों का आंसर दें। और जिनके भी सवाल रह गए हैं वो वीडियोस में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम उनके भी आंसर करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।